देखिए, आपका क्वेश्चन ये है कि पूजा करने से आपका कहना है कि अगर कोई पूजा पाठ करता है तो उसके यहाँ समृद्धि आती है, पूजा पाठ हमें करना चाहिए, वो हमें सब कुछ हेल्प करती है। तो गुरुजी, जो मंदिर के पुजारी वो तो दिन भर पूजा करते हैं, पर उसके बाद भी कुछ पंडित जन गरीब क्यों होते हैं, ये आपका प्रश्न है ना। तो इसमें 3 उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है कि कभी भी अध्यात्म को धन के पटल में नहीं देखना चाहिए, है ना। कि अगर अपन धन से देख रहे हैं कि वो संत जो है वो 10 घंटे पूजा कर रहा है पर आ तो साइकिल से रहा है, तो ये अपनी अगेन कमी है, छोटापन है कि अपन वहाँ पे भी भौतिक जगत से मापन कर रहे हैं। हो सकता परमात्मा भोजन खिलाता हो डेली, रामकृष्ण परमहंस, मर्सिडीज नहीं थी, परमात्मा रोज काली माँ खाना खिला के जाती थी। तो पहले तो अपन को ये विचार करना चाहिए कि कभी भी अपन को आध्यात्मिक उन्नति को भौतिक धन से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति क्रिया रूप में पूजा कर रहा है 40 घंटे 50 घंटे और रोज पूजा करता है वो, तो भी उसको समृद्धि प्राप्त नहीं होगी, कारण वो क्रिया कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है कि एक घर में एक मेड होती है जो बच्चे को पालने आती है। तो जब वो बच्चा रोता है तो उसकी नाक पोछेगी, साफ करेगी, सब करेगी, पर वो क्या करे, उसका काम है वो खाना खिलाएगी, फिर आदि उस काम करी और अपना टाइम वो निकल गई, ठीक है ना। 8 साल गुजर जाए, 10 साल, जब बड़ा हो गया बच्चा, अब वो खुद करेगा सब कुछ। जब उसकी माँ की तबीयत खराब होगी, जब उसको माँ को कोई ज़रूरत होगी, तो वो बच्चा अपने माँ के लिए जान भी दे देगा और 10 लाख करोड़ों प्रॉपर्टी भी अपनी माँ को दे दे, पर उस मेड को नहीं देगा जिसने जीवन भर पाला, और उस माँ को देगा जो 8 घंटे के बाद ऑफिस से आती थी, वो फिर उसके बाद सेवा करती थी। मेड सेवा करती थी 10 घंटे 15 घंटे, जो वहाँ की थी मेड, और जो माँ थी वो सेवा कर पाई थी बिकॉज ऑफ जॉब XYZ कारण से 4-5 घंटे। पर बच्चा उस पर दिल छड़क रहा है, कारण क्योंकि वो देख रहा है कि जब वो माँ करती थी तो माँ बच्चे की नाक पोंछती थी, बड़े प्यार से सहला के, वो बच्चे को खाना खिलाती थी और एक रोटी और साफ करके, और ये काम के तौर में खाना खिलाती थी, काम के तौर में नाक पोंछती थी। मम्मत तो है ही नहीं, उसके लिए काम था क्योंकि 10 बच्चे और उसको साफ करने जाना है। तो यही बहुत सारे पुजारी जन या बहुत सारे आम इंसान क्रिया के तौर में रोज़ खाना खिलाते, भगवान को नहलाते, सब करे और पूजा लगा करे और हो गए, पर कैसे परमात्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर भक्ति में कमी है और आप सिर्फ क्रिया करे जा रहे हो तो भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो बहुत लैक ऑफ भक्ति भी हो सकती। तीसरा, क्या भक्ति के बाद या जो लोग भक्ति साधना करते हैं तो भौतिक जगत में उनको धन की प्राप्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तीसरा उत्तर कि कोई भी साधु संत जो बड़ी पूजा पाठ करते हैं, जो साधना करते हैं, सही साधना करते हैं, इम्पॉसिबल है कि वो गरीब रहें। ये भी एक लक्षण है। बाय चॉइस वो रह सकते हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, बाय चॉइस। जैसे अभी उज्जैन के पास एक बाबा जी हैं, श्री राम नाम कुछ उनका नाम है, नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत बुजुर्ग हो गए, 103-104 साल के राम बाबा जी कुछ करते हैं। उनके पास लोग 10-10 रुपये दे के चले आते। उन्हें करोड़ रुपए डोनेट किया था, अभी कुछ चीज़ में करोड़ रुपए डोनेट किया था। तो वो बाय चॉइस जो है वो अपना ऐसा जीवन जी रहे कि लंगोट में बिल्कुल आम नॉर्मल बिल्कुल संत का जीवन जी रहे, पर पैसा है। कहने का तात्पर्य, जैसे अपने यही अभी की बात करते प्रेमानंद जी, बाय चॉइस वो संत का जीवन जी रहे, पर देने वाले उनके पास बहुत सारे जो उनको हर महीने 10 लाख रुपए दे सकते हैं, जो उनके यूट्यूब से उनको बहुत सारी अर्निंग हो सकती है, वो विदेश घूम सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बाय चॉइस। तो कहने तात्पर्य, अगर सही साधु है तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी। अगर आप विष्णु के नारायण के भक्त हो, नारायण की भक्ति कर रहे हो, लक्ष्मी कैसे नहीं आएंगी? साथ में आएंगी ही आएंगी। तो अगर आपकी पूजा सही नहीं है, साधना सही नहीं है, हाँ, तो जरूर लक्ष्मी रूठ सकती है। चौथा, चरित्र, कि बहुत बार आम इंसान या कुछ पुजारी जन, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन बहुत कम इसकी बात कर रहा हूँ, कुछ पुजारी जन अमर्यादित होते हैं, लालची हो जाते हैं। कुछ पुजारी 70% 80% तो बहुत अच्छे होते हैं, पर 30% मंदिर के पुजारी जो हैं वो लालच में आ जाते हैं। वो पहले देखते कितना आ रहा है, फिर आरती में कितना आ रहा है, तब भी लक्ष्मी उनके पास नहीं आएगी। अब वहाँ पे वो पूजा करने, वहाँ पे भगवान की क्या कहते हैं उसको, सेवा करने नहीं पहुँचे, वो रोज़ मेवा लेने पहुँचे। आज जाएँ तो गल्ला कितने का मिलेगा, दुकान समझ के बैठे, तो भी फिर लक्ष्मी नहीं आएगी, वो आम ही रह पाएंगे। तो लक्ष्मी ना आने कारण, दिन भर पूजा करने कारण, वो 4-5 एक कारण है। तो इसलिए हमें तीनों तरीके से विचार करना चाहिए कि कभी पहले तो हम उसको आध्यात्मिक तौर को पैसे से ना तोलें। दूसरा, क्रिया के तौर पर कोई कितना भी पूजा कर ले उससे लाभ नहीं होना है। तीसरी चीज़, सही भक्त के पास पॉसिबल ही नहीं कि लक्ष्मी ना आए, वो बाय चॉइस डिनाई कर सकता है कि नो, आई वॉन्ट जस्ट नारायण, मुझे लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं, बाकी लक्ष्मी आएंगी। जो सच्चा भक्त है, इम्पॉसिबल, बड़े आराम से आ जाएंगी। और चौथी चीज़
कि जीवन में जब भी कोई पूजा पाठ और साधना में जाता है तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको परमात्मा से कुछ चाहिए है तो फिर आप सिद्धियों में वर्क करो, कि फिर आप मंत्र सिद्धि करो, तंत्र सिद्धि करो, यंत्र सिद्धि करो, कुंडली अवेकनिंग करो, और फिर आप इसमें काम करो। और भगवान ही चाहिए तो फिर भक्ति पर्याप्त है। नाम जप की बात करें, पर्याप्त है, फिर आप नाम जप पे रहो। तो लोग उल्टा करते हैं भक्ति रस की घटना, चाहते हैं भौतिक जगत से, तो फिर उल्टा मत करो। आप मार्शल आर्टिस्ट कर रहे हो और चाह रहे हो गुरुजी बॉडी बिल्डिंग मसल्स बन जाए, बॉडी बिल्डिंग करो। आप आज जब वेट लिफ्टिंग करो तब मसल्स बनेंगी। आप कर रहे हो मार्शल आर्ट और चाह रहे हो मसल, और उल्टा कर दो। आप कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग और चाह रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं मिलेगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एरोबिक्स में जाओ। आपको फुर्ती और ये चाहिए, आप मार्शल आर्ट में जाओ, स्टंट करना मार्शल आर्ट में जाओ। तो आप गलत स्थिति कर रहे हो। सेम साधना मार्ग में लोग कर रहे हैं कि कुछ लोग साधना कर रहे हैं और चाहते से परमात्मा, उनको साधना जरूरत ही नहीं है। कोई भगवान का नाम जप पर्याप्त हो गया है ना। और कुछ लोग हैं नाम जप कर रहे हैं और चाहत रख रहे हैं गाड़ी मिल जाए, मोटर मिल जाए, ये मिल जाए, तुम्हें परमात्मा मिलेगा, सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। पर प्रॉब्लम है कि उनको चाहिए नहीं है। तो वही कोटे गुरुजी हम तो 3 साल हो गए, 2 साल हो, नाम जप से कुछ हो नहीं रहा। तो मैं जब देख पा रहा हूँ कि उसके नाम जप से उसके जीवन में 10 घटनाएं अच्छी हुई, निरोग हैं, घर में सब सही चल रहा है सब। पर वो क्या देख रहा है कि मेरी 1 लाख की सैलरी 2 लाख की नहीं हुई है ना, मेरे पास जो 12 लाख की गाड़ी से मर्सिडीज तक नहीं पहुंचा, तो नाम जप से कुछ हुआ नहीं। नाम जप से कुछ नहीं हुआ तो मैं ये सोचूं, अगर वो ना जपते होते तो जो कुंडली जब मैं देखता हूँ कि मैंने अरे बाप रे, इसमें तो चौपट दिखा था कि एक्सीडेंट होने वाला था, इसमें लिखा था घर में तो एक जन चटकने वाला है, तो उस नाम जप से कुछ नहीं हुआ। जो तुम सही बोल रहे हो कि नाम जप से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तुमको, तुम बच गए। पर अज्ञानता वश अपन बोले थे नाम जप से कुछ हुआ नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो यहीं पे तो आपको भक्ति को जानना है कि आप भक्त बनना चाह रहे हो, और भक्त बनने की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। सबसे ब्यूटीफुल चीज़, भक्त बनने का कोई ग्राउंड नहीं। कभी भी भक्त बन सकते हो, कभी भी नाम जप कर सकते हो, किसी भी स्थिति में नाम जप कर सकते हो। परमात्मा और आप एक हो गए। पर हाँ, साधना का, तंत्र का, यंत्र सिद्धि का, इन सब का तो फिर आपको बिल्कुल समय चाहिए। पंचांग देखना पड़ेगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा, अमावस्या देखनी पड़ेगी, रात्रि देखनी पड़ेगी, संध्या सब करना देखना पड़ेगा आपको, पौष्टा देखना पड़ेगा, है ना, मूल बंध देखना, फिर बंध लगाने पड़ेंगे, आपको मुद्राएं बनानी पड़ेंगी, फिर सब विचार करना पड़ेगा, फिर आपको चढ़ाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर आप उसका लाभ ले लो। तो आप हर व्यक्ति का अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया।